नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। तो अब तक के आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर हम गए थे, उनका भी पैतृक गांव दिखाया। लेकिन वहां से करीब 3 से 3.5 या करीब 4 किलोमीटर आप दूर आइएगा तो रुइया बांगरा करके एक गाँव है, जहाँ पर मिस्टर नटवर लाल का घर है। उनको लेकर कहा जाता है कि मतलब देश के सबसे बड़े महाठग के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्टर नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन बेच दिया था, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा था। जिसे लेकर कहा जाता है कि मतलब नटवर लाल ने ये मतलब जो कारनामा किया, आज तक इतिहास में ऐसा मतलब दर्ज नहीं था। तो आप जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये नटवर लाल का घर है। हालांकि नटवर लाल 2 भाई थे। अगर आप बता पाए कि उनके बड़े भाई का नाम क्या था और मिस्टर नटवर लाल के? मिस्टर नटवर लाल के बड़ा क्या नाम रहा? शायद मैं सही हूँ तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव था। हाँ, तो ये जो गंगा प्रसाद जी का ये वाला कहते हैं कि ये वाला उनका घर है। तो ये भी मेरे सुनने में आया कि ये वाला उन्होंने मतलब बेच दिया था। नहीं। तब जब बेच दिया था तो ये कैसे ले लेंगे? मतलब इनके हाथों बेचा होगा। इनके हाथ से लिया है पैसा देकर, आज घर बना है। तो ये वाला घर उनके भाई का है ना? हाँ, छोटे भाई का है। ये गंगा प्रसाद जी का। हाँ, छोटे भाई। ये मैं दिखाऊंगा, आप मेरे साथ भी आ जाओ, बच्चों आ जाओ। ये वाला आई थिंक ये जो घर है उनका है ना? ये वाला घर, ये वाला नहीं, सामने वाला है। मैं कहूँगा आ जाओ आप। ये वाला आप जो घर देख रहे हैं, ये मतलब कभी मतलब मिस्टर नटवर लाल जो कहते हैं कि इतिहास में सबसे जो महाठग के नाम से फेमस हैं, उनका घर हुआ करता था कभी यहाँ। अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं है, आपको ये टूटा फूटा ये नज़ारा दिखेगा। तो अभी इस ज़मीन पर किसका हक है, आप बता पाए तो? सरकार का है, किसी के पास ही नहीं क्या है। अंडर में है ये वाला ज़मीन बिहार सरकार का है। ये वाला उनके भाई के वाले भाई वाला तो लिए है जमीन, खरीद लिए हैं। हाँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैं कहूँगा कि ये पूरा कैमरा करके पैन करके दिखाएं कि ये वाली ज़मीन जो सबसे महाठग माने जाते थे, जो 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को बेच दिया था, उनका है मिस्टर नटवर लाल पर। आप अपने टीवी और अपने मोबाइल स्क्रीन पर मतलब जो भी देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मिस्टर नटवर लाल हैं, जिन्होंने 3 बार ताजमहल, जो लाल किला और राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। तो हमारे साथ एक उनके घर के सामने एक जाते बुजुर्ग दिख गए। उनसे हम जानते हैं कि मिस्टर नटवर लाल के बारे में ये क्या जानते हैं। तो दादा, आप क्या जानते हैं उनके बारे में? कुछ कहानी किस्सा हो, याद हो उनके, कोई आपके दादा परदादा बताए हों? क्या बताए हमने के तो यह देखल बनी सन कि जब कहीं पकड़ई है तो थाना आई। एक बार देखल बनी कि मार घर खपड़ा के रहे, पहले तो खपड़ा रहा, ऊपर चढ़ के पुलिस मार डंटे डंटे सब खपड़ा पीट पाट के चल गए ना पकड़े है ना। तो उनको उहे धंधा रहा, पकड़े ना, और बाद चल गए, ओकरा बाद पुलिस लोग चल गए। कुर्सी जब्ती होखे कुछ होखे, वो पकड़ेबे ना करस, कहाँ रहस, यह कुछ सुनल बनी। ऐसे बोलते हैं कि वो हमारे लिए मसीहा थे, तो आप भी उन्हें मसीहा मानते या चोर थे? वो भी कि वो राष्ट्रपति भवन बेच दिए, संसद बेच दिए, ताजमहल बेच दिए, लाल किला बेच दिए, कहीं चोरी कर दिए, कहीं डकैती कर दिए, किसी को चूना लगा दिया, रतन टाटा को चूना लगा दिया, धीरू भाई अंबानी को लगा दिया। तो पढ़ले नहीं सो, इतना ले हम सुनले रहनी कि कहीं अथी में बैंक में जाके बैंक लूटल है तो चाबी ना देते रहे मैनेजर, है ना, खजाना के। तो कहते का तुम चिंता नहीं है, दो चाबी दो, खजाना की चाबी दो। तो देव ना जबरदस्ती छीने ले। तो कहते चिंता नहीं है, पटक ला जूता, अरे मार के ठीक कर देगा आपको, चिंता नहीं है। जो हम लोग कहाँ के रहने वाला है? तो कहते रहे कहाँ के रहने वाला है रे? तो राधे श्याम अग्रवाला इलाके के रहने वाला। वो पता ना इलाका में कहाँ रहे, कहाँ राधे श्याम, उनको नाम बदल दिला रहा जी। अच्छा दादा, एक बात बताइए, ऐसे होता है कि गांव वाले भी
मैं देख रहा था, इंटरव्यू वगैरह देख रहा था गांव वालों को, वो लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ किया नहीं, मिस्टर नटवर लाल ने गांव वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे कहते हैं कि मतलब मसीहा थे गांव वालों के लिए, दूसरे जगह से लूट कर लाते थे, गाँव में बांट देते, गरीबों को बांट। मैं कुछ नहीं करे, एकदम अच्छा आदमी है। तो उनको कहते हैं कि उनका कोई प्रतिमा बनाना चाहिए गांव में, तो आप भी मांग करते हैं कि नटवर लाल का गांव में एक प्रतिमा होनी चाहिए कि याद में, यादगार में रहे कि ये नटवर लाल थे। आप क्या सोचते हैं इस पर? बात ही बात है, उनकरा में ना उनकर लड़का बढ़े, ना उनके भाई के लड़का बढ़े, एगो बहन रहल वही जो भी है पटना में। अब यहाँ जो खानदान में रही तू न अपन यादगारी के रही बनाई। जी, आप बोल रहे थे कि वो सिग्नेचर में एक्सपर्ट थे। स्पॉट थे वो, हाँ बहुत बढ़िया थे। किसी का भी कॉपी कर लेते थे। हाँ अच्छा, आपने ये थोड़ा बहुत आप जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो जीरादेई के अपने प्रथम राष्ट्रपति थे, उनसे उनका क्या संबंध था? थोड़ा बहुत आप जानते हैं क्या उनके बारे में? हाँ, मौसी के साथ लड़का थे वो। आप उनके मौसी के लड़का थे? हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि शायद वो मतलब उनके जो चाचा थे वो राजेंद्र बाबू के पीए थे, ऐसी भी खबरें हैं। तो आप बता रहे, एक नई जानकारी दे रहे हैं कि वो उनके मौसी के लड़के थे। हाँ मौसी के साथ लड़के थे, हम लोग सुने हैं, अभी उतना हम लोग को भी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ुआ सब कहता है कि मौसी के लड़के थे वो। तो हमारे साथ रुइया बंगरा के एक शख्स है, उनके गांव के मिस्टर नटवर लाल के गांव के एक शख्स है जो इनका दावा है कि उन्होंने उन्हें देखा है। तो सबसे पहले अंकल जी अपना नाम बताइए। बाबूनंद यादव। बाबूनंद यादव। तो आप मिस्टर नटवर लाल को करीब से जानते होंगे, आपने उन्हें देखा है जैसे आपने बताया? लास्ट में उनको देखे है, पहले नहीं देखे है। लास्ट में ऑल इंडिया में भर्ती थे तो दुल्लर शाह हमारा गांव का ऑल इंडिया में नौकरी करते थे, तो भर्ती थे तो खाना लेके जाते थे। तो बाद में जब उनका पता लगा कि ये रुइया बंगरे के हैं तो पूछने के चाहे तल्ले वहाँ से बेड पर से वो बिहान भैला गायब हो गए, उसमें नहीं थे फिर। अच्छा अंकल जी, आप एक बात बताइए, उनके बारे में कोई किस्सा हो जो आपने अपने दादा या परदादा से या अपने पापा जी से सुना हो तो आप हमें बता सकते हैं? उनको जब जेल में गए थे तो उनका पत्नी यहाँ से बोली है कि खेती के टाइम है, पैसा नहीं है, कैसे खेती होगा। तो जेल में से चिट्ठी लिखे है आकि खेत में सोना गाड़े है, उसको निकलवा लो और निकलवा के बेच के खेती करा दो। पुलिस आया, पूरा खेत कोड़ दिया, कहीं सोना मिला नहीं। उसके बाद फिर चिट्ठी भेजा कि पानी हुआ उस पर हेंगवा के धान लगा दो, कि जोतवाने की क्या ज़रूरत है, खेत कोड़ा गया, धान लगा दो। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ये जैसे चाचा ने बताया, ये मैंने भी किस्सा सुना था कि वो जब मतलब जो चोरी वगैरह जो करके मतलब जेल गए हुए थे, तो जेल जाने के बाद उनकी पत्नी ने लेटर लिखा तो उन्होंने कहा कि मतलब खेती करनी है, आप जेल से बाहर आ जाओ कि खेती करनी है। पैसा तो नहीं है, कैसे खेती होगा, खेती कैसे होगा। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, आप सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि खेत में मैंने जेवरात या पैसे कुछ अंदर मतलब अंदर डाल के गाड़ कर रखा है। तो उन्होंने जेलर को लेटर दिया, ठीक मैं सही बोल रहा हूँ? जेलर वो जेल में से जब लेटर निकलता है तो जेलर पहले पढ़ता है कि क्या चीज़ लिखा है। जेलर को मिल गया लेटर, वो पूरा फोर्स आया, पूरा खेत उनका कोड़ दिया, प्रति परात जितने था, कहीं सोना मिला नहीं, ना पैसा मिला, लौट के चला गया। उसके बाद फिर लेटर आया कि बारिश हो गया, उसी पे हेंगा के धान लगा दो। तो मतलब उन्होंने एक तरकीब निकाली, अंदर तो खेत में जेवरात या कोई पैसा वैसा नहीं था, बस उन्होंने निकाली कि तरकीब निकाली कि उन्होंने लेटर में लिख दिया कि मैंने खेत में ये जेवरात वगैरह मतलब धन वगैरह छुपा कर रखा है। तो जेलर के पास लेटर दिया कि वो पत्नी को दो, तो जेलर ने पत्नी से देने से पहले पढ़ा तो पता चला कि खेत में उन्होंने छुपा कर रखा था। तो उन्होंने पुलिस फोर्स भेजा खेत में वही मतलब गहना वो वगैरह जेवरात लेने के लिए। तब तक उसने पूरे खेत खोद डाले तो खेत तैयार हो गया जुताई करने के लिए, हल चलाने के लिए, फसल लगाने के लिए। ऐसा एक किस्सा था। तो दूसरा अगर किस्सा बता पाए तो अगर कोई आपको याद हो, आपको दादा या पापा जी से? याद ना, यही सुना है कि किसी को चोरी नहीं करते थे, लूटते नहीं थे, गरीब को मदद करते थे। किसी को शादी ब्याह पड़ जाएगा, चाहे कुछ हो पड़ जाएगा, तो सुने हैं कि वो तिलक जैसे किसी को लौट रहा है। तो एक बार सुने थे कि यानी पंडित के कोई तिलक लौट रहा था, तो उनसे भेंट हो गया। तो वो बोले कि भाई क्या बात है कि आप रो रहे हैं। पंडित आके बागीचा में रो रहा था। तो ऐसा बात है, तो जाइए आप
तय करके आइए, तिलक के दिन सारा सामान आपको पहुंच जाएगा। तो सामान उनका घर पर मैंने वो भिजवा दिए। मैंने एक चाचा जी ये भी सुना है कि जब वो कभी एक बार आए थे 3 VIP गाड़ी से आए और उस टाइम आए थे तो लोग गांव के लोगों को खाना दिया था, मतलब एकदम दावत वगैरह दिया था, 100 रुपये बांटे भी थे। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं याद है, नहीं जानते हैं उसके बारे में। जो नहीं जानते हैं उसको नहीं बता सकते। और क्या जानते हैं? अगर 2 तो आपने सुना दी, और भी जानते हो? उनके बारे में तो बहुत किस्से हैं, खूब मीडिया में चलते भी। किसे है उनके बारे में, तो उनके बारे में जितना याद रहता है, मन पड़ता है, उतना आदमी बता देता है। ना मन पड़ेगा नहीं बताएगा। साथ ही उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर मैं इस गांव में आया हूं तो अगर मैं नटवर लाल कह के कहूं तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे कि कहाँ से आप आए हैं। नहीं, जैसे मतलब बोलते हैं कि आप नटवर लाल मत कहिए, उन्हें कहिए मिस्टर नटवर लाल। मिस्टर नटवर लाल। कोई बाहर का आदमी आता है तो वही बोलता है मिस्टर नटवर लाल। अच्छा, तो ऐसे मतलब इस गांव के लोगों के लिए वो चोर नहीं थे? नहीं, जवार के लिए भी चोर नहीं थे, वो देश के लिए थे। 24 घंटा में बोले थे पूरा इंडिया के कर्जा चुका देने के। मैं को उनको छोड़ा लो नहीं जेल से। अच्छा, ये मतलब एक जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपने प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके वो मतलब मित्र वगैरह रखे थे, क्या थे? एक के बैच के दोनों आदमी थे, वो भी लाला थे, ये भी लाला थे। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो मतलब ये मिस्टर नटवर लाल जो उनका नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, तो वो शायद उनके चाचा उनके पिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। वो देखिए, ये लोग के कोई रिश्तेदारी होगा पहले के, जब दोनों एक के जात भाई है, एक के कटकड़ी का है, तो वो नेता में गए या 2 नंबर में गए। तो आप क्या उन्हें मतलब मिस्टर नटवर लाल जी को वो जानते हैं कि मतलब वो 2 नंबर के आदमी थे या सही काम करते थे? काम तो सही करते थे, बाकी उनको पिक्चर बना दिया लो 2 नंबर का कि मिस्टर नटवर लाल 2 नंबर। तो इसी के चलते बना दिया लोग कि वो देश के जब कर्जा चुका सकते हैं 24 घंटे में, तो देश के बेच भी सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ा। उसका भी एक किस्सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि नहीं नहीं नटवर लाल रहने दो, ऐसा मत करो, नहीं तो देश का नाम खराब कर दोगे। खराब कर दोगे आप। अच्छा, उन्होंने आपको भी पता होगा कि उन्होंने 3 बार ताजमहल बेचा था, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन। एक बार ये भी सुने हैं कि कलकत्ता बैंक में बोले थे कि इस बेरा डकैती होगा, बैंक में पूरा फोर्स लगा है, अब उसी टाइम में जाके पूरा बैंक के पैसा लेके चले गए। फोर्स खड़े है, कुछ पता ना लगा फोर्स के कि कौन आदमी ले गया। अच्छा अंकल जी, ये भी उनके बारे में है कि वो मतलब बहुत ही सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सिग्नेचर हूबहू कर देते थे। किसी को, हाँ, किसी का भी कॉपी कर लेते। उनको नहीं, आप वो नीम तो सिग्नेचर कर रहे हो, यहाँ से देख लेंगे तो आपसे पहले सिग्नेचर करके पैसा ले लेंगे। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आप बता पाएँ अच्छे से, अगर बता पाएंगे कि एक बार कोई उन्हें पैसा दिया, गांव वाले कोई शख्स जो पड़ोसी थे, कि ये आप बैंक से उठा लाओ, तो उसको रास्ते में गए थे, देख रहे थे कि सिग्नेचर कैसे हुआ है। आप इस बारे में कुछ जानते हैं? बारे में नहीं जानते हैं, गांव के बारे में नहीं जानते हैं। इतने जानते हैं कि जब वहाँ से चले कानपुर लेके गया लो, उनको ले जा रहा लो, तो बोले कि पेशाब करना है हमको, कि बूढ़ी समैया कहाँ जाएंगे। तो 2 पुलिस था, वो बैठ गया लो, बोला कि चाय हो पीजिए। नटवर लाल बोले कि आप लोग चाय पीजिए, कहाँ भाग के जाएंगे हैं, पेशाब को कह रहे हैं। वहाँ से वो फिलार हो गए। थे मिस्टर नटवर लाल को, आपके गांव के थे? जी, मेरे ही गांव के थे। इधर आओ सर। तो क्या आपने सुना है अपने पिताजी या दादाजी से कुछ सुना होगा? सुने कि 2 बार ताजमहल को बेच दिए थे। 2 बार 2 बार संसद भवन को भेज दिए थे, पूरा संसद बैठा था तभी बेचे थे। अच्छा, आप उन्हें मतलब चोर मानते हैं या नहीं मानते हैं? चोर तो थे चोरी तो थे ना। तो ऐसे आपके गांव वाले लोग कहते हैं कि वो रॉबिन हुड मसीहा थे, जी, तो आप तो चोर बोल रहे हो। अरे वो गरीबों का मसीहा थे, ऐसे उनको लोग तो चोरे से सब जानते हैं कि चोरे थे नटवर लाल। बस गांव के लोग उन्हें भले मसीहा मानते थे। जी सर। दूसरा आदमी बोलता है, आप नेट पर खोजिएगा तो कोई बोलेगा चोरी है, और गांव से लोग पूछिएगा तो बोलते हैं मसीहा थे। गांव के लोग से ऐसा नहीं करते थे, गांव के लोग को सपोर्ट करते थे। चलिए ठीक है। अच्छाई के लिए वो काम करते थे। गरीबों को, जैसे कोई वंचित परिवार है, किसी के शादी ब्याह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मसीहा मैंने लोग बोलते हैं कि देते थे। जैसे 3 बार ताजमहल बेच दिया, 1 बार संसद बेच दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो चोर थे या मसीहा थे? गांव के लोग तो उन्हें मतलब
चोर नहीं मानते, उनको रॉबिन हुड मानते हैं। गांव में अच्छा किए तो गांव को प्रति अच्छा ही थे, खराब नहीं थे। बाकी संसद भवन कितने बार बेचे थे तो उनका हाथ कला था बस। किसी का भी कॉपी कर लेते सिग्नेचर। कॉपी कर लेते, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के भी कॉपी कर ले। एक बार खाली बोल दिए थे। तो ये किसका क्या किस्सा है, थोड़ा बताइए डॉक्टर राजेंद्र बाबू वाला। राजेंद्र बाबू बोले कि तुम्हें सुनने हैं कि मतलब दूसरे को कॉपी करता है, हमारा कॉपी करके दिखाओ। बोला ठीक है दीजिए अपना। एक बार सिग्नेचर देखे, बोला जा अब मेरे बैंक से कुछ पैसा ले आ। मतलब गया जीरादेवी बैंक में, वो साइन किए और साइन करके मतलब गए वहाँ पे। तो फिर वहाँ जैसे बोले कि किसका साइन है, तो राजेंद्र बाबू का साइन है। मतलब लेना ही नहीं था, दिखाना था उनको। फिर वहाँ गए वहाँ पे, बोला हूँ बहू उसी का। तो फिर बोले कि ये अच्छा बात नहीं है। राजेंद्र बाबू मतलब बोले कि अच्छा बात नहीं है, देश का मतलब वो है नुकसान होगा। मतलब वो बोले कि हमको 24 घंटा का मोहलत दीजिए, मैं इंडिया का कर्जा मतलब चुका दूंगा। हाँ ये बोले थे बात। एक बार मैंने ये भी पढ़ा है कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ वो बैंक में गए थे तो पैसा उठाया। बता रहे थे। अच्छा, हूँ बहुत सिग्नेचर किए। एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ मतलब उनका तो कॉपी कर लिया सिग्नेचर, ऐसे गए पैसे उठा लिए। नहीं पैसा नहीं उठाए, ये पैसा नहीं उठाए। वो बोले हमको हूँ बहुत सिग्नेचर करके दिखाओ, कर दिए तो भाई वो तो जान गए कि हाँ सही बात है। उसके लिए फिर बोला कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बात हुआ। और क्या जानते हैं, कुछ और कहानी उनके बारे में हो जो आपने अपने पापा जी से या दादा से सुना? उनका लड़की के शादी था तो वो जेल से मतलब कैसे आए, वो कानपुर जेल से छूटे। बोले हमको पेशाब लगा है। 2 गार्ड था, ठीक है पेशाब ही करेगा ना। गए ट्रेन के बाजू में, टेक के बाहर गए, पेशाब किए। और थोड़ा सा ध्यान इधर हो गया, पता चला गायब हो गए। अभी उनके घर में कौन कौन है आपको ऐसे पता? एक लड़की थी उनकी। तो हमारे ख्याल से लड़की अभी तो खैर शादीशुदा हो गया, सब कुछ आज का बात नहीं है। हाँ एक ही लड़की थी, लड़का नहीं था उनका। चलिए ठीक है। आज बाबू तुम जानते हो मिस्टर नटवरलाल? नहीं, हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो? नहीं। तुम बताओ, तुम जानते हो? नहीं। अभी का नेता जो हमारे नटवरलाल को आप बात बोल रहे हैं, नटवरलाल को नाम बेच रहे हैं आप। दूसरे अभी का नेता जो है अपना राजनीतिक खेल कर अपना हिंदुस्तान बेच रहा है। वो क्या चीज़ है? वो जो है वो अपने लिए बेच रहा है, अपने बाल बच्चे के लिए कर रहा है। हम लोग के गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये सब हवा है जो नटवरलाल बैंक ये बेच दिया, वो बेच दिया। ये सब गलत बात है अभी का। मान लीजिए अभी जो हम बात बोल रहे हैं, वो जो अभी का नेता है ये सब बेच रहा है, ये सब ऐसा कर रहा है। क्योंकि गरीब आदमी को खाने का समय पर नहीं मिल रहा है, उसका रहने का घर नहीं है, उसका एक गली है उसमें रास्ता नहीं है। वो कौन करेगा? वो तो बेच कर अपना सफाई हो जाता है, एक साइड हो जाता है। हाँ हम ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। गरीब का कोटा मिलता है, उसमें 1 केजी ख़त्म हो जा रहा है, डीलर खा जा रहा है। तो कौन पूर्ति करेगा? नेता बोलता है जो हम दे रहे हैं, और इधर से वो पैसा लेकर खा जा रहा है, तो कौन ये करेगा? आप ही बताइए। ऐसे नटवरलाल को बदनाम कर रहे हैं जो नटवरलाल चोर थे, तो क्या नाम, आगरा का ताजमहल बेच दिए। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना। वो नहीं थे, वैसा आदमी नहीं है। नहीं बेचा था? नहीं बेचा था। ये सब अपना राजनीति खेलने के लिए सब नेता सब कर रहे हैं। ये सब बोलने से क्या फ़ायदा उन लोगों को? आप ही बताइए। तो आपने देखा कैसे मतलब मिस्टर नटवरलाल को मतलब चोर या जो ये ताजमहल बेच दिया ये वगैरह करने पर ग्रामीण लोग भड़क जाते हैं। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की